हेलो एवरीवन, आज फिर से आप सबको नर्सिंग विद सोनी राज में स्वागत है। तो आज हम जीएनएम सेकेंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट सब्जेक्ट में से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डील करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कुछ कॉमन टर्म्स है जो रेगुलरली पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो टर्म्स है दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो वर्ड है उसका मतलब है रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होती है। मतलब हमारी बॉडी में जो सिस्टम्स है, इम्यूनिटी सिस्टम है, जिसके वजह से जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई जीवाणु हमारे बॉडी में एंटर करती है तो वो एक हद तक वो हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि हमारे बॉडी में एक अच्छा प्रतिरोधक शक्ति है। उस क्षमता को हम इम्यूनिटी कहते हैं। और अब इम्यूनिटी ऑटो हो जाने के मतलब है कि किसी कारणवश अगर बॉडी में कुछ ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाए जिसके वजह से बॉडी में उसे सेल्स बने जो बॉडी के खुद के ही सेल्स को या खुद के जो रक्षा करने वाले सेल्स एंटीबॉडी होते हैं उनके खिलाफ काम करना स्टार्ट करे तो उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऐसे बीमारियों में जो अवस्था है उसको हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। उस अवस्था के वजह से जो बीमारियां होती है उसको ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स एक मेडिसिन है, एक ड्रग्स का क्लास है जो तब दिया जाता है जब हमें किसी पेशेंट की बॉडी से यूरिन का जो आउटफ्लो है, मतलब अगर किसी कारणवश कोई पेशेंट है उनका यूरिन आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है, यूरिन फ्लो जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है, तो उनके बॉडी में यूरिन का फ्लो बढ़ाने के लिए हम डायरेटिक्स ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं जिसकी वजह से यूरिन का फ्लो बढ़ने लगता है। नेक्स्ट चीज़ है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक ऐसी स्थिति है जब ब्लड प्रेशर होता है किसी भी व्यक्ति में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर में हम दो चीज़ें के बारे में देखते हैं, फर्स्ट सिस्टोल और सेकेंड डायस्टोल। नॉर्मल सिस्टोल जो होता है वो 120 mm ऑफ Hg होता है और जो डायस्टोल होता है वो 80 mm ऑफ Hg का होता है। 80 ये जो नॉर्मल अमाउंट है 120/80 है, इससे अगर हम बात करें तो 140/90 के रेंज तक अगर आ जाए तो हम कहते हैं इस अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट है जो वो है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर एक ऐसा कंडीशन है जब स्टमक में, मतलब अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम के बारे में बात करें तो इसोफेगस जो नली है जिसके थ्रू खाना स्टमक में जाता है, तो उस नली के इंड पार्ट में, मतलब इसोफेगस में या स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं भी अगर अल्सरनेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट आता है जिंजाइविटिस का मतलब होता है जो मसूड़े होते हैं, गम्स जिन्हें हम कहते हैं, उन मसूड़ों में इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उसको हम कहते हैं जिंजाइटिविस। नेक्स्ट आता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब है वो कोई भी तरीका या कोई भी प्रक्रिया जिसमें आप कोई भी ऐसे वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उस वस्तु की मदद से आप किसी भी जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उसको हटाने के लिए जिस वस्तु से हम क्लीन करते हैं उसको हम कहते हैं डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट आते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस जो है वो एक प्रोसीजर है जो उन पेशेंट में किया जाता है जिनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो किडनी हमारी बॉडी में क्या काम करती है? किडनी हमारी बॉडी में ब्लड में आने वाले जो भी
टॉक्सिक पदार्थ हैं, जो भी खराब चीज़ें हैं, उसको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकालने में मदद करती है। और इस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड जो है वो टाइम टू टाइम प्यूरिफाई होता रहता है, अच्छा होता रहता है। अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो ब्लड में ये सारी जो गंदगी है, जो खराब केमिकल्स है, प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे ब्लड में रह जाएंगे, जिसके वजह से किसी भी व्यक्ति के लिए वो जानलेवा हो सकता है। इसलिए हम वही किडनी का काम अगर बाहर किसी मशीन के द्वारा कराएं, जिसमें डायलिसिस केमिकल को डायलिसिस वगैरह करते हैं, तो उस प्रक्रिया को एक मशीन से ब्लड प्यूरिफाई कराना उसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट आता है एसेप्सिस। एसेप्सिस क्या है? एसेप्सिस का मतलब है एक ऐसी अवस्था जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेशेंट नहीं है और कोई बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगी प्रेजेंट नहीं होता। जब नहीं होती है किसी जगह पे तो हम कहते हैं एसेप्सिस वर्ड। एसेप्सिस वर्ड हम यूज करते हैं जब भी हम किसी की केयर देने के बारे में या हॉस्पिटल सेटिंग के बारे में बात करते हैं, कि हम ऐसे प्रोसीजर करेंगे ताकि जो भी हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, पेशेंट का केयर करने में हम जो भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एसेप्टिक होना चाहिए, मतलब कि उसमें किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। वो अगर आपसे पूछते हैं कि एसेप्सिस क्या है, तो आप लिख सकते हैं अब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी ऑलरेडी हम ऑटो इम्यूनिटी में एक बार बात कर चुके हैं। इम्यूनिटी का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसमें हर एक व्यक्ति के बॉडी में एक अलग अलग स्तर पर एक क्षमता होती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किसी भी बीमारी से, बाहर की वस्तुओं से अपने शरीर को बचाए रखने की जो क्षमता होती है, उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिक एरिया। यूट्रिक एरिया के बारे में। ये स्किन रेशे को कहा जाता है। जब भी कोई भी एक वस्तु स्किन पे लगा रहे या फिर पेशेंट ने कोई भी चीज़ खाई है जो उनके बॉडी के लिए एलर्जिक है, या आपने कोई मेडिसिन दिया पेशेंट को जो उस व्यक्ति के बॉडी के लिए सही नहीं है, या फिर उस व्यक्ति के बॉडी में रिएक्शन हो जाता है, तो उन सब अवस्थाओं को हम देखते हैं कि स्किन के ऊपर ऐसे दाने दाने से रेशेस या रेडनेस जैसा आ जाता है। तो वो स्किन से जो रेशेस जो होते हैं उसको हम यूट्रिक एरिया कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। जो मेडिसिन होते हैं जो ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जिनकी लंग्स में फ्लूइड या पस या स्पुटम भर रहा है, जो कफ करके बाहर नहीं आ रहा है। तो अगर कफ करने में आप ये सारी गंदगी, ये म्यूकस, ये जो स्पुटम बाहर नहीं आ रहा है, तो आप एक्सपेक्टोरेंट देते हैं। पेशेंट को ज़्यादातर एक्सपेक्टोरेंट सिरप के तौर पर दिया जाता है। तो सब आप ये सिर्फ देते हैं, जो कुछ टाइम बाद उन्हें खांसी होती है, जब तो खांसी में अपने आप ये सारी चीज़ों जो लंग्स में से या उस रास्ते में कहीं पर अगर टिश्यू में अगर फंसे हुए हैं तो वो बाहर आ जाते हैं बॉडी के, तो उस मेडिसिन्स को आप कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट। नेक्स्ट है एडिमा। एडिमा का मतलब सूजन होता है। टिश्यूज के ऊपर जो फ्लूइड होता है, पानी होता है, कहीं भी अगर किसी को चोट लग गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस जगह पर अगर सेल्स में फ्लूइड बाहर आ जाए और ऊपर इंटेस्टाइन फेज मतलब सेल्स के बीचों बीच ये फंस जाए जो पानी है, और उसके वजह से जो एरिया सूजा हुआ नज़र आए, तो हम कहते हैं उनको एडिमा। नेक्स्ट है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया वो कंडीशन है जब यूरिन में से यूरिया वर्ड यूरिन के लिए होता है
और यूरिया ब्लड के लिए। तो यूरिया लिखा तो इसका मतलब हम यूरिन के बारे में बात कर रहे हैं। वो यूरिन में प्रोटीन का पाया जाना, उसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं, जो एक असामान्य स्थिति है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।